ओके, वो वॉन्ट या, यानी तुम लोग कहाँ रहते हो, अगर एक से पूछ रहे होते तो हम कहते वो वॉन्ट्स डू। हम एक से ज्यादा लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि तुम लोग कहाँ रहते हो, हम कह रहे हैं वो वॉन्ट्स, सॉरी वो वॉन्ट या। और जब हम एक से ज्यादा लोगों से पूछ रहे हैं तो जवाब में वो मैं नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे, वो कहेंगे वी आर वॉन इन प्राग। ठीक है, इसी चीज को हम देखते हैं इधर भी। और बल्कि नीचे रेडियो मिशल में तीन हमारे पास रिएक्शंस आ रहे हैं, पॉजिटिव रिएक्शंस हैं। आप इंटरेस्टेंट कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग, थोल कह सकते हैं जिसका मतलब है ग्रेट, और जुपा यानी कि सुपर, ये तीनों जो हैं ये अच्छे रिएक्शन है, पॉजिटिव रिएक्शन है, आप खुश होके कह रहे हैं। ठीक है, ओके। डायलॉग एक दफ़ा पढ़ लेते हैं फिर इसको सुन भी लेते हैं। सुजाने और मारी के दरमियान है। हेलो ich bin सुजाने, hallo ich bin Marie, das ist Adam, woher kommst du Susanne, ich komme aus Österreich, aus Wien। अच्छा, जब आप अपना तारुफ कराते हैं तो आप चाहें तो आप कंट्री के साथ ही सिटी का नाम भी बता सकते हैं। जैसे मैं कहूँ ich komme aus Pakistan, aus इस्लामाबाद। alles klar? Ja, verstehen जी Sie? सर। Okay. Here we, इधर हम ये नहीं यूज करेंगे इन इस्लामाबाद, आउस यूज करेंगे। aus यूज करेंगे। अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि हमारा वर्ब अभी तक कॉमन है, इसी कॉमन के सहारे हम ओके। आगे बात चला रहे हैं, तो इस वजह से हमने aus कहना है। आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इस्लामाबाद, आई लिव इन ओके। इस्लामाबाद। ओके। und ihr, woher kommt ihr, wir kommen aus Tschechien, aus Tschechien, wohnt ihr in Prag, या wir wohnen in Prag। अब हम इसकी लिसनिंग करके सुनते हैं, मोमेंट। Kapitel 1, Aufgabe 18a. Ihr und wir. Hallo, ich bin Susanne. Hallo, ich bin Marie. Das ist Adam. Woher kommst du, Susanne? Ich komme aus Österreich, aus Wien. Und ihr? Woher kommt ihr? Wir kommen aus Tschechien. Ah, aus Tschechien. Wohnt ihr in Prag? Ja, wir wohnen in Prag. Was macht ihr hier in Berlin? Wir lernen Deutsch. Toll. Welche Sprachen sprecht ihr noch? Wir sprechen Tschechisch, Englisch und ein bisschen Russisch. Und du? Ich spreche Deutsch, Englisch und auch ein bisschen Russisch. Du sprichst Russisch. Interessant. ओके, यहाँ पे आप गौर करें तो एक वर्ड आया है आइन बिस्चन। आइन बिस्चन आप बता सकते हैं हम कब यूज करते हैं, इसका क्या मतलब है जी? फ्रो थोड़ी सी रशिया वर्क। एसफा कुछ कहना चाहते हैं या? सर इसका मतलब है कि थोड़ी सी मुझे थोड़ा बहुत, रशियन आती है। बिल्कुल थोड़ी बहुत, अ लिटिल बिट, थोड़ी थोड़ी बहुत, बहुत थोड़े रशियन बहुत भी के लिए बोल अ आप लिटिल बिट। आइन बिस्चन। अभी आप जब कहेंगे कि मैं उर्दू, इंग्लिश और जर्मन बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, तो आप कह सकते हैं इश प्रेशे, ein, इश प्रेशे उर्दू, इंग्लिश und ein bisschen Deutsch, ein bisschen Deutsch यानी थोड़ी बहुत। लैंग्वेज लर्निंग में टीचर मजे का नहीं लग रहा मुझे, जिसकी आवाज मजे की ना लगे मेरा उससे पढ़ने का मजा नहीं आता जी क्या नहीं मतलब? ये कौन साहिबा हैं? फॉर्मा वाले में कौन? अच्छा, चलें जी आगे चलते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। मेरे ख्याल है आपको इस डायलॉग की समझ आ गई है सारी। यस सर। ओके। सर ये जो मारिया है इसकी उसने साउंड आर वाली ग की साउंड है।
आर और गैन का है ना कुछ कुछ। मागी, इस तरह मागी, उसने बोला था। हाँ मागी कह सकते हैं आप, बिल्कुल मागी की साउंड थी। जी, बिल्कुल मागी कह सकते हैं आप। लेकिन सर आर से भी अगर पढ़ें तो कोई हर्ज तो नहीं? बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, पढ़ सकते हैं। स्पिलर जी डेन डियर लोग थाउशन सी डी रोल एंड थाउशन कहते हैं एक्सचेंज करने को, यानी रोल आप बदल लें, तब्दील कर लें। कभी एक स्टूडेंट कोई रोल ले ले और दूसरा बदल लें। फॉर्मूला जी डी अनटवर्टन अर्बेटन स्वाइट, ये इसको हम समझते हैं। पूछने वाला पूछ रहा है स्पीच टू गैरन फुटबॉल, तो जवाब में आप क्या कहेंगे? या स्पीले गैरन फुटबॉल। ओके, अब जिसने ये जवाब दिया है ये पर्सन बी, अब ये दूसरे से पूछेगा, ए से पूछ रहा है बेसिकली, स्पील्ट या गैरन फुटबॉल। और क्योंकि ईयर था, हम एक से नहीं डू से नहीं पूछ रहे। जब हम सो हमारे क्वेश्चन में डू था तो जवाब में हमने इससे आंसर देना था। अगर क्वेश्चन में हमने ईयर कहा है, हम एक से ज्यादा लोगों से पूछ रहे हैं, तो वो फिर इश नहीं कहेंगे, वो विया कहेंगे। ठीक है, मजमूई तौर पर बताएंगे 9 विया स्पीलन लीबा वॉलीबॉल। अच्छा, स्प्रेस्ट या इंग्लिश, स्प्रेस्ट या इंग्लिश का आंसर क्या हो सकता है? आगे या नहीं उन्होंने लिखा हुआ है, आपने अगली बात करी। स्प्रेस्ट या इंग्लिश या विया एक्सप्रेशन इंग्लिश। वेरी गुड, ठीक है। जब आप विया से आंसर देंगे तो आपने वर्ब की क्या एंडिंग करनी है? ई एन लगाना है। ठीक है, फुल फॉर्म इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करेंगे। अच्छा, कोख्ट या गैरन या कोखन गैरन। ठीक है, विया कोखन गैरन। Wir kochen gern. Lernst du Deutsch? Ja, ich lerne Deutsch. देखिएगा ऊपर दो क्वेश्चंस में ईयर था, इस वजह से हमने वियर से आंसर दिया। अब डू है, एक बंदे से पूछा जा रहा है तो वो इश में आंसर देगा। इश लर्ने डॉइच, इश लर्ने। तो आपने ध्यान रखना है कि हमारे क्वेश्चन में डू क्या के पूछा जा रहा है, ईयर क्या के, उसके मुताबिक आप आंसर देंगे। वांट या इन रोम? 9 विया 9 in Rome. We are wonen in Athens. 9 we are wonen in Rome. in Athens. In Athens. ठीक है, 9 विया wonen in Athens. सुने, पूछा जा रहा है कि क्या तुम लोग रोम में रहते हो, तो वो कहेंगे नहीं, हम किसी और जगह का नाम लेंगे ना, रोम में तो वो रहते ही नहीं है। वो फिर ब्रैकेट में अथेन लिखा है कि आपकी 9 वी आर वोनन इन अथेन। ओके। जैसे आप रहते हो लाहौर में और मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इस्लामाबाद में रहते हैं, मैं पूछूंगा वॉन्ट या इन इस्लामाबाद, तो आप कहेंगे 9 वी आर वोनन इन लाहौर। ओके, hörst du gern Musik? Ja. Ja, ich höre gern Musik. Musik? Ich höre gern Musik. Gern Musik. Schwimmt ihr gern? Nein. Nein. Wir schwimmen ja gerne. अच्छी कोशिश है। Nein, wir schwimmen gern. नहीं लिबियर आएगा ना, नीचे ऊपर लिखा। देखें स्विमन का तो आपने कह दिया ना कि नहीं, तो आपने कोई और एक्टिविटी बतानी है। आप कहेंगे 9 इश माखे, हाँ सॉरी विया माखन, माखन
Liba लीबा gymnastic. गिम्नास्टिक। लीबा जिम्नास्टिक। विया के बाद हमें वर्ब चाहिए जो कि माखन है, तो पहले हम माखन लिखेंगे, फिर बाकी इंफॉर्मेशन लिख देंगे। लीबा Makan. गिम्नास्टिक, माखन गिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक। इसको सर हम इसको जरा दोबारा इसको रिपीट। हम जीम से नहीं बोलेंगे, गाफ से बोलेंगे। गिम्नास्टिक, गिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक। सर वो गे यूज करेंगे हम। जी, हम विया से आंसर देंगे, हम कहेंगे 9 या विया माखन 9 किया मक्खन लीबा गिम्नास्टिक। माखन Gymnastic. Okay. Jetzt ich frage Frau Romana. Frau Romana, bitte antworten Sie. Fotografierst du gern? Ja ist fotografierst gern. Ich? Ich? Ja, ich Ja ist gern Fotografie. फोटो दे दें, आप जवाब देना। Ja ist फोटोग्राफिंग इस आपने गैरन। कंजुगेशन का इशू आ रहा है, इश के साथ आप ई नहीं लगा सकते, आपने ई लगाना था। इश फोटोग्राफी रे। Ja ist फोटोग्राफी इस गैरन। इश फोटोग्राफी रे गैरन। Okay. Frau Musarat ist hier. Frau Musarat, bitte antworten Sie. Kommt ihr aus Deutschland? Nein, ihr komme aus Deutschland. Schweden. Nein, Schweden. wir Nein. kommen. Wir kommen in Schweden. Aus Schweden. Kommen के साथ aus aus यूज करेंगे। Schweden. 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 Nein, wir kommen aus Schweden. या wir kommen aus Schweden। अब इसका पार्ट डी रह गया, सिर्फ ये हम करेंगे। Marken Sie die Endungen der Verben und ergänzen Sie das richtige Pronomen। दो काम करने हैं, हमने वर्ब की एंडिंग लगानी है। एंडुंगन मतलब एंडिंग, और एर्गेंसन, एर्गेंसन फिर बार बार आ रहेगा। बताएं एर्गेंसन का मतलब? Fill in the blank, sir. कंप्लीट करना। रिश्तिगे प्रोनोमन, जो दुरुस्त करेक्ट प्रोनाउन है वो यूज करना। मसलन फिया, जी और इश में से क्या लगेगा? मार्टिना अगर बता रही है तो वो कहेगी इश, आई से मार्टिना। अच्छा, जी, डू और ईयर, इनमें से कौन सा हम नीचे यूज कर सकते हैं? लेंस डैश ऑफ डॉइच। डू आएगा क्योंकि हमें वर्ब की एंडिंग बता रही है। एसटी सिर्फ डू के साथ आता है। ओके, उसके बाद लिखा है स्पील डैश गैरन टेनिस। सर जी ईयर आएगा इस वजह से कि जी का एस कैपिटल है। अगर जी का एस स्मॉल होता तो हम जी भी यूज कर सकते थे शी के सेंस में, लेकिन ये यू वाला जी है, इस वजह से ये नहीं आ सकता। ओके, ए और डू और इसमें से एक हम वर्ड चूज कर सकते हैं। लिखा है कोख्ट गैरन। डू ठीक है, ए आएगा। अब मुझे बताएं कि अगर हम डू यूज करना चाहें तो फिर वर्ब की एंडिंग क्या हो जाएगी? आ जाएगा। और अगर हम इससे बनाना चाहें सेम सेंटेंस तो इश हो जाएगा। ई आएगा। इश कोहे। ओके, wohnen in München। Ich oder ihr oder wir? Wir. Gut. Welche Sprachen sprechen Dash? जी आएगा क्योंकि एक्सप्रेशन है। अगर स्प्रिस्ट होता तो हम डू लगाते, अगर स्प्रिस्ट होता तो हम ईयर लगाते। पूरा वर्ब है तो जी आना चाहिए। लास्ट है ठान से निश्त गैर।
Ich, 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 Ich tanze. Ich Ich tanze. nicht gern. Ich tanze nicht gern. nicht gern. Okay, ich tanze nicht gern. Gut. Moment. Ja, das Kind weint. Ja, das Kind weint. Die Hunde bellen nicht, aber das Kind weint. Okay, kein Problem. Das ist alles für heute. Ja, बच्चा रो रहा है ja, और आज के लिए इतना ही. Das ist alles für heute. Okay, Wenn Sir. Sie eine Frage haben, Sie können auch in die Gruppe fragen. कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं. जी सर ठीक Okay, auf Wiedersehen. Allah Hafiz. Auf Wiedersehen.